तो दोस्तों आजकल एक सवाल बहुत सारे इन्वेस्टर्स के अलग-अलग आते हैं कि मेरा जो म्यूचुअल फंड है, जो एसआईपी है, वो 2-3 साल से अच्छी रिटर्न्स नहीं दे रहे हैं। आज से कुछ साल पहले तक अच्छी रिटर्न्स ये म्यूचुअल फंड्स दे रहे थे, लेकिन अभी कुछ सालों से ये म्यूचुअल फंड्स अच्छी रिटर्न्स नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? क्या म्यूचुअल फंड से निकल जाना चाहिए? पेशेंस रखनी चाहिए? इस बारे में हम बात करेंगे। तो कुछ म्यूचुअल फंड्स जो पहले बहुत अच्छी रिटर्न्स दे रहे थे, अभी वो खास रिटर्न्स नहीं दे रहे हैं। अपनी कैटेगरी एवरेज में भी अच्छी रिटर्न्स नहीं है और ओवरऑल भी अच्छी रिटर्न्स नहीं दे रहे हैं। ऐसे म्यूचुअल फंड जैसे कि सबसे पहले कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड पे काफी लोगों का सवाल रहता है। तो अगर आप इसकी रिटर्न्स एक बारी देखेंगे तो ओवरऑल अगर आप देखते हैं 3 साल में 17%, 5 साल में 18% तक की रिटर्न्स दी है। लेकिन 3 साल में अगर आप रैंक विद इन कैटेगरीज की देखेंगे तो कुछ खास रिटर्न्स ये नहीं दे रहा है। अपनी कैटेगरी में आप देखेंगे तो कुछ अच्छी रिटर्न्स ये म्यूचुअल फंड नहीं दे पा रहा है। इसके अलावा एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो अगर हम एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड को आप यहां पर देखेंगे, यहां पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। 3 साल में अच्छी रिटर्न्स नहीं है, 2 साल में भी खराब रिटर्न है और 1 साल में भी काफी खराब रिटर्न ये म्यूचुअल फंड दे रहा है। तो क्या इस म्यूचुअल फंड से निकल जाना चाहिए? इसके अलावा एक्सिस स्मॉल कैप फंड में काफी सारे लोगों के सवाल रहते हैं। एक्सिस स्मॉल कैप फंड में भी अगर आप देखेंगे 3 साल में अपनी कैटेगरी एवरेज के हिसाब से कुछ खास रिटर्न्स नहीं दे रहा है ये, और 2 साल 1 साल इन तीनों ही पीरियड में अपनी कैटेगरी एवरेज से के हिसाब से काफी खराब रिटर्न्स ये म्यूचुअल फंड जनरेट कर रहा है। अपनी कैटेगरी एवरेज जो रिटर्न्स है उसको भी बीट नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें पीजीएम इंडिया, फ्लेक्सी कैप, पीजीएम इंडिया के दोनों म्यूचुअल फंड्स पे काफी लोगों के सवाल रहते हैं। पीजीएम इंडिया, फ्लेक्सी कैप फंड अगर आप देखेंगे, यहां पर भी आप देखेंगे 3 साल से अच्छी रिटर्न्स नहीं है। कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स 21% के आसपास की है और ये फंड अपनी कैटेगरी एवरेज को भी बीट नहीं कर पाया है। 2 साल 1 साल किसी भी पीरियड में कैटेगरी एवरेज की जो रिटर्न्स है उसको ये म्यूचुअल फंड बीट नहीं कर पा रहा है। ऐसे ही अगर हम पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड की बात करें, यहां पर भी सिमिलर सिनेरियो देखने को मिलता है। यहां पर भी आप देखेंगे 3 साल, 2 साल और 1 साल में लगभग अपनी कैटेगरी में सबसे खराब रिटर्न्स देने वाला ये म्यूचुअल फंड है। क्या अब इस म्यूचुअल फंड से निकल जाना चाहिए? अब दोस्तों अगर आप इन सभी म्यूचुअल फंड को देखेंगे, 3 साल में अच्छी रिटर्न्स नहीं है, लेकिन 5 साल में अभी भी अपनी कैटेगरी एवरेज से फार बेटर रिटर्न्स दे रहे हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर कैनरा रोबेको ब्लू चिप को देखें तो आप देखेंगे 5 साल में सबसे अच्छी रिटर्न्स देने वाला लार्ज कैप फंड चल रहा है। एक्सिस ग्रोथ की बात करें तो आप देखेंगे अपनी कैटेगरी में सेकंड नंबर की रिटर्न्स ये दे रहा है। एक्सिस स्मॉल कैप को देखेंगे तो थर्ड नंबर की रिटर्न है ये 5 सालों में, और 10 सालों में टॉप 4 अच्छे फंड्स में से ये स्मॉल कैप कैटेगरी में आ रहा है। फ्लेक्सी कैप में पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप को भी यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर भी 5 सालों की रिटर्न्स अच्छी नजर आ रही है। तो देखिए, हम जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इक्विटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें जो अपना इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो है, जो टाइम हॉरिजन है, उसको लंबा रखने की जरूरत है। एटलीस्ट 5, 10 साल, 15 साल का पोर्टफोलियो अगर आप बना रहे हैं तो आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ऐसे में अगर आप हर 2-3 सालों की रिटर्न्स देख के किसी म्यूचुअल फंड से निकलेंगे तो आप रिटर्न्स जनरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर म्यूचुअल फंड की एक साइकिल चलती है। आज से 3 साल पहले तक एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स, एचएसबीसी म्यूचुअल फंड्स, ये म्यूचुअल फंड्स अच्छी रिटर्न्स नहीं दे रहे थे। आज अगर आप देखेंगे, कैटेगरी निकाल के देखेंगे तो सबसे अच्छे रिटर्न्स यही म्यूचुअल फंड्स आपको जनरेट कर रहे हैं। क्वांट हो गया, एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड हो गए, ऐसे म्यूचुअल फंड्स आज अच्छी रिटर्न्स जनरेट कर रहे हैं। लेकिन ये जो म्यूचुअल फंड जिन पे हमने बात की आज से 3 साल पहले, ये टॉप के म्यूचुअल फंड हुआ करते थे। तो अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको 2-3 चीजें समझनी है कि क्या वो म्यूचुअल फंड अपना जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है उसको कंसिस्टेंट रख के चल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि म्यूचुअल फंड फ्रीक्वेंटली अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी चेंज कर रहा है, जिस वजह से ये गिरावट देखने को मिल रही है। और उसके साथ साथ ये भी देखने की जरूरत है कि क्या कोई बहुत मेजर फंडामेंटल चेंज तो ऐसे म्यूचुअल फंड्स में नहीं हुआ है। सिर्फ 2-3 साल में अगर कोई फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आपको निकलने के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। साथ में आपको यह भी चीज देखनी है कि क्या वो बेंचमार्क इंडेक्स को अपने बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर आपका म्यूचुअल फंड कैटेगरी एवरेज में अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर रहा है, लेकिन अपनी जो बेंचमार्क है उसके हिसाब से रिटर्न्स जनरेट कर पा रहा है, तो आपको म्यूचुअल फंड चेंज करने की जरूरत नहीं है। देखिए, टॉप की म्यूचुअल फंड्स में जरूरी नहीं है आप इन्वेस्ट कर पाए, वो एक किस्मत की बात होती है कि जिस फंड में आपने इन्वेस्ट किया वो सबसे अच्छे रिटर्न्स देने लग गया अचानक से। लेकिन
आपको अपनी रिटर्न्स को अपनी लिमिटेशंस के हिसाब से समझकर चलना है। मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि म्यूचुअल फंड्स में भी आपको वही फंडा लगाना है जो आप सैलरी पे लगाते हैं, कि अपनी सैलरी जैसे हम पड़ोसी की सैलरी से कंपेयर नहीं करनी चाहिए, वैसे ही म्यूचुअल फंड्स में भी अपनी म्यूचुअल फंड की रिटर्न दूसरे म्यूचुअल फंड से कंपेयर आपको नहीं करनी है। आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या आपका म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में 5 साल 10 साल में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करते हुए आ रहा है। अगर आपका म्यूचुअल फंड बेंचमार्क इंडेक्स को लॉन्ग टर्म में बीट कर रहा है तो आपको उसमें बने रहने की जरूरत है। शॉर्ट टर्म में 1 साल में किस म्यूचुअल फंड ने अच्छी रिटर्न्स दी है उसमें इन्वेस्ट करने से बेटर है जो म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनमें इन्वेस्ट करके आप चलिए। और साथ में हर म्यूचुअल फंड की अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है। जैसे अगर हम यहाँ पर पीजीएम इंडिया म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स ज्यादा रिस्क ले सकते हैं उनको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ज्यादा रिस्क का मतलब होता है ज्यादा वॉलिटिलिटी और पेशेंस। तो अगर आपने पीजीएम इंडिया के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है तो आपको ये वॉलिटिलिटी की आदत डालनी पड़ेगी। हो सकता है अगले साल ये म्यूचुअल फंड्स और जबरदस्त रिटर्न्स आपको देते हुए नजर आए। तो इसलिए मैं हमेशा आपको यही चीज बोल रहा हूं कि आपको किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो चीज आपको समझनी है कि वो म्यूचुअल फंड कहां इन्वेस्ट कर रहा है, कैसे इन्वेस्ट कर रहा है, क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी से इन्वेस्ट कर रहा है। ये सारी चीजें अगर आपको पता होंगी तो उस म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म बने रहने के लिए आपके लिए आसानी होगी। और हर 2-3 साल में अगर आप म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस देख के निकलने के बारे में सोचेंगे तो म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टिंग आपके लिए बहुत टफ हो जाएगी। एक्स्ट्रा आपको बार बार टैक्स देना होगा, एग्जिट लोड आपको देने पड़ेंगे। और हो सकता है जिस म्यूचुअल फंड में आप यहां से निकाल के इन्वेस्ट करें जो आज 1 साल में अच्छी रिटर्न्स दे रहा है, हो सकता है उसकी डाउनसाइड शुरू हो जाए तो वो फिर रिटर्न्स ना दे पाए। तो पेशेंस रखिए। सिर्फ 2-3 साल में कोई म्यूचुअल फंड अगर अच्छी रिटर्न्स नहीं दे रहा है लेकिन उसकी जो हिस्ट्री है वो अच्छी है तो आपको ऐसे म्यूचुअल फंड में बने रहना चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से, आपके सवाल का जवाब मिल पाएगा। धन्यवाद दोस्तों।